सिर्फ 7 दिनों में सबको पीछे छोड़ दो। विषय पर सबको पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 7 दिन काफी नहीं हो सकते। बुद्ध धर्म के तत्व, उनकी शिक्षाओं का महत्व और उनकी जीवनी में निहित ज्ञान बहुत गहरा और व्यापक है। इसे समझने और उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समय और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके आधार पर बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करना और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए समय प्राप्त किया जा सकता है। जिंदगी अनमोल तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। असली जिंदगी उसकी जो सफल हो और जिसने इस दुनिया को कुछ दिया हो और जिसने दुनिया वालों को कुछ करके दिखाया हो। हम हमेशा यही सोचते हैं, पर इस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। एक समय की बात है, बुद्ध एक गांव में रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वह 7 दिनों में सभी को पीछे छोड़ देंगे। उनके शिष्यों ने इसे चुनौती स्वीकार की। बुद्ध ने 7 दिनों तक उनके साथ रहकर उन्हें अनेक उपदेश दिए। आखिरकार उन्होंने सभी को विदा कर दिया। शिष्यों ने अन्य गुरुओं के पास जाने का निर्णय किया, लेकिन कोई भी उन्हें बुद्ध के समान उपदेश नहीं दे सका। इससे उनकी आत्मविश्वास और श्रद्धा में वृद्धि हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्थ, क्षमता और श्रद्धा के साथ हर कठिनाई को पीछे छोड़ा जा सकता है। हम हमेशा सिर्फ में कामयाब होने की जानकारी पढ़ते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है और सिर्फ सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास वह होता, यह होता, मैं उसके जैसा होता, उसके जैसा होता। इसी उलटफेर में उलझकर बदलती दुनिया से बहुत पीछे रह जाते। एक कहावत है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो एक जिंदगी में 1000 जिंदगी के बराबर काम करना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि सफल इंसान बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। यह बात बिल्कुल सच है। कोई भी आज तक बिना मेहनत किए बड़ा नहीं बना है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे पहली बात है अप टू डेट रहना, दुनिया के साथ साथ चलना और दुनिया में होने वाले बदलाव को कबूल करना। अगर आप पीछे रह गए तो बाद में आप नए कन्वर्शन को समझ नहीं पाओगे और आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाओगे। दुनिया वाले आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, नतीजन आप फेल हो जाओगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है कुछ नया करने और दूसरों की मदद करने के लिए। हमेशा अपने आप को आधुनिक रखें और नई दुनिया के लिए तैयार रहें। दुनिया में अगर कोई एक सबसे सफल और बेहतरीन आदत है जो हर सफल व्यक्ति अपनाता है, तो वो है सुबह जल्दी उठना और अपने आलस्य को त्याग देना। अगर आप दिन के पहले उजाले से पहले उठ जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अपने दिन को बेहतर बनाते हैं, आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार न कर सकें। आप जिस तरह से सुबह उठते हैं उससे पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा मेहनत जो औरों से ज्यादा सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की युवक ने हैरानी से पूछा, 7 दिन कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, 7 दिन में इस विद्या की समझ के साथ और 7 दिन में अपनी मेहनत और 7 दिन में अपने अनुभव के साथ। 7 दिनों में अपने मन को शांत करो, 7 दिनों में अपने दुख को सहो, 7 दिनों में अपने आत्मा की खोज करो। युवक ने उसके आदेशों का पालन किया और 7 दिनों में उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आदत से मजबूर हैं तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत बना लेनी चाहिए। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। वह अपनी आदतों से परेशान था और सफलता प्राप्त करना चाहता था। उसने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ और सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। यदि तुम 7 दिनों तक लगातार मेरी बात मानोगे तो तुम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे। आदमी ने सहमति जताई और भिक्षु ने उसे 7 दिनों के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करने के लिए कहा। 1. हर सुबह 5 बजे उठो और ध्यान करो। 2. दिन में केवल एक बार भोजन करो। 3. किसी से भी झूठ मत बोलो। 4. किसी की बुराई मत करो। 5. किसी को भी चोट मत पहुंचाओ। 6. दूसरों की मदद करो। 7. हर रात सोने से पहले अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो। आदमी ने दृढ़ संकल्प के साथ इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। पहले दिन
उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे सुबह जल्दी उठने में परेशानी हुई और उसे भूख भी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन उसे थोड़ा आसान लगा। उसने ध्यान करना शुरू कर दिया और उसे शांति महसूस होने लगी। उसने दूसरों की मदद करना भी शुरू कर दिया और उसे अच्छा लगा। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसकी आदतें बदलने लगी हैं। वह अब झूठ नहीं बोलता था और वह किसी की बुराई नहीं करता था। चौथे दिन उसने महसूस किया कि वह अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बन रहा है। पांचवें दिन उसने महसूस किया कि वह अधिक सफल हो रहा है। छठे दिन उसने महसूस किया कि वह अधिक खुश और संतुष्ट है। सातवें दिन वह पूरी तरह से बदल गया था। वह अब एक सफल और खुशहाल व्यक्ति था। भिक्षु ने आदमी को बधाई दी और कहा, तुमने 7 दिनों तक लगातार मेरी बात मानी और अब तुम सफल हो। आदमी ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, आपने मेरा जीवन बदल दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करें तो हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, हमें अच्छे संस्कार भी विकसित करने होंगे। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सालों तक रिलेशनशिप चलने के बाद भी अगर आपका पार्टनर अपने पेरेंट्स को रिश्ते के बारे में बताने का इच्छुक नहीं दिखता है तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपका पार्टनर अपने परिवार से रिलेशनशिप को छिपाए रखना चाहता है और आपसे भी ऐसा ही करने को कहता है तो इस पर आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। माँ बाप को अपने प्यार के बारे में समय से समझाना जरूरी होता है ताकि वक्त आने पर वे आपकी शादी के लिए आसानी से मान जाएं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लियो। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। दूसरों की मदद करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरों की पीड़ा कम करने का प्रयास करें और गरीबों को भोजन कराएं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह स्वयं के साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करें और अच्छा काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। आप बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये थी वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। परेशान आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने एक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया।